अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट तो ऐसे नहीं मिलता। इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। एक दिन एक अजनबी शहर का आदमी उम्र 21 साल, गेहुआ रंग, ब्लैक पैंट, सफेद कमीज पहने और कंधे पर काले रंग का एक बड़ा सा बैग लिए गांव में आया। वो गांव के लोगों से काफी प्रभावित था। उसने गांव के मुखिया, जिनकी उम्र 55 साल है, देखने में बुजुर्ग है, उनसे गांव में रहने का अनुरोध किया। युवक ने अपना नाम पुष्पक तिवारी बताया। मुखिया जी ने उसे गांव में रहने की अनुमति दे दी। पुष्पक ने खेतों में काम करना, अपने कपड़े खुद बनाना और जमीन पर रहना सीखा। समय के साथ पुष्पक गांव के साथ और अधिक घुलता मिलता गया। उन्होंने जीवन की सुंदरता और सादगी को देखा और इसे एहसास हुआ कि वो अपने जीवन में कुछ खो रहा था। पुष्पक ने खेती में काम करना, अपने कपड़े खुद बनाना और जमीन पर रहना सीखा। समय के साथ पुष्पक गांव के साथ और अधिक घुलता मिलता गया। उन्होंने जीवन की सुंदरता और सादगी को देखा और इसे एहसास हुआ कि वो अपने जीवन में कुछ खो रहे थे। उसने गांव में रहने और इसे अपना घर बनाने का फैसला किया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। इसी के साथ साल बीतते गए और पुष्पक समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। उसने अपने ज्ञान और कौशल को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया और गांव में जीवन के पारंपरिक तरीके को बनाए रखने में उन सबकी मदद भी की। गांव में पुष्पक की मुलाकात राधिका नाम की एक युवती से हुई। 21 बरस की सुंदर, चमकती आंखों और एक मोह लेने वाली मुस्कान वाली राधिका एक किसान की बेटी है। वह एक साधारण जीवन जीती है। खेती में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार की देखभाल करती है। राधिका के परिवार में उसके पिता जगमोहन 80 साल के हो चुके हैं। मां का निधन इसकी 6 बरस की आयु में हो गया था। राधिका खुद ही सब काम करके परिवार का भरण पोषण कर रही है। खेतों में काम करते समय पुष्पक और राधिका की मुलाकात बहुत बार होती रहती थी। पहले ही दिन पुष्पक उसकी ओर अट्रैक्ट होता गया और जल्दी उसने पाया कि वह अपना सारा समय उसके साथ या उसके आसपास रहकर बिता रहा है। असल में राधिका उन सभी महिलाओं से अलग है और काफी अलग है जिनसे वो कभी मिला था। वो कोमल, दयालु और जमीन से जुड़ी है। पुष्पक ने एक ऐसा कनेक्शन महसूस किया है जो उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे जैसे उसने राधिका के साथ अधिक समय बिताया ना, पुष्पक को एहसास हुआ कि उससे प्यार हो गया है। वह जानता है कि वह शहर में अपने पुराने जीवन में कभी भी वापस नहीं जा सकता। उसने राधिका को प्रस्ताव दिया और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी गांव के मंदिर में एक साधारण समारोह में हुई, जिनमें उनके कुछ दोस्त और परिवार के लोग मौजूद हुए। पुष्पक और राधिका की शादी के बाद कैसे बना उनका बेटा कुश्ती चैंपियन? तो दोस्तों, हमें कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी देखने को मिल सकती है फिल्म दंगल 2 में। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं दीपनयन आप सभी से लेती हूँ विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।